समरकंद एक कदीम उज़्बेक शहर जो कभी बहीरा रोम को शाहराह रेशम के ज़रिए चीन से मिलाता था, इस हफ्ते शंघाई कॉन्फ्रेंस के सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। यूक्रेन की जंग के आगाज़ के बाद चीनी और रूसी रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात और इजलास जियोपॉलिटिकल बारीकियों के बायस इंतहाई अहमियत का हामिल है। रूस बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से निजात के लिए चीन की तरफ देख रहा है और वो बीजिंग के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात बराबरी के नहीं हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन रूस को मुआशी नहीं बल्कि सियासी पार्टनर के तौर पर देखता है। रूस और चीन के दरमियान तिजारत का हुजम क्या है? 143 बिलियन डॉलर। ये रूस का बेहतरीन पार्टनर है ना? और चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत का हुजम कितना है? वो एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन फिर भी ये 700 अरब डॉलर है। रूस हो सकता है चीन का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार ना हो, लेकिन बीजिंग इस वक्त मॉस्को का सबसे बड़ा सियासी पार्टनर है। जोग्राफियाई और सियासी अमूर के लिहाज से रूस और चीन मगरिब और एशिया पैसिफिक खत्ते के बारे में एक जैसे ख्यालात रखते हैं। इन दोनों का अमेरिका के साथ ताल्लुक भी हरीफाना नौयत का है। रूस और चीन का एक अहम मुश्तरका हरीफ अमेरिका है, जिसके रूस के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके हैं और चीन के साथ मुसलसल अबतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल लाजमी तौर पर रूस और चीन को एक दूसरे के करीब लाती है। कोविड के आलमी बहरान के आगाज़ के बाद चीनी रहनुमा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है और उज़्बेकिस्तान में इजलास मुनक्किद करने का फैसला इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर करता है। पहली बात तो ये है कि वस्त एशिया एक ट्रांजिट रीजन भी है, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि चीन के अपने इक़्तिसादी मफादात भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चीनी एक तरह से सियासत के फ़लसफ़ी हैं। वो इस बात का बखूबी इदराक रखते हैं कि वस्त एशिया उनके ज़ेरे असर आने से बच नहीं सकता। मगरबी ममालिक के रूस को अलग थलग कर देने और चीन के सियासत और तिजारत के दरमियान एक मुश्किल तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश के दरमियान मॉस्को उम्मीद रखता है कि पुतिन और शी के दरमियान मुलाकात वो वाहिद पुल है जिसे यूक्रेन जंग के बाद रूस चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। मार्कस हार्टन के साथ मोना काज़िम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका।